दोस्तों आपने तो एक कहावत जरूर सुनी होगी जहाँ पर कहते हैं न जे दो विद्वान या दो ज्ञानी एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ भी होगा लड़ते ही झगड़ते नजर आएगी, चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन। लेकिन दो मूर्ख एक साथ होगा तो हमेशा ज्ञान गुण की ही बात करेंगे। यही कहानी जानवर पे भी अप्लाई होती है। शेर, बाघ, चीता जैसा शक्तिशाली जानवर लड़ते हुए ही नजर आएंगे, लेकिन छोटे से कमजोर जानवर मिलजुल के ही रहेगा। लेकिन क्या होगा अगर दो दोस्त शेर और बाघ सिर्फ शिकार के लिए ही आपस में लड़ने लगेंगे, तो क्या होगा अंजाम, कौन जीत पाएगा? अगर आपका भी दिमाग में यही सवाल आती है और इसका जवाब जानना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस सवाल के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि टाइगर क्यों नहीं फाइट करने चाहती और लायन हमेशा फाइट करने के लिए आगे क्यों रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं टाइगर से। टाइगर बिल्ली प्रजाति से रहने वाले जानवर है जो कि अकेले घने जंगल में रहना पसंद करते हैं और अकेला ही शिकार भी करना पसंद करते हैं। टाइगर को मांसाहारी और अच्छा खासा शिकारी भी माना जाता है, क्योंकि इसका पकड़ ही इतना मजबूत होता है कि कोई भी शिकार इसका हाथ से नहीं निकल। टाइगर का रफ्तार का दौड़ भी बहुत तेज होता है। इनका रफ्तार प्रति घंटा 65 किलोमीटर के घंटा से जब ये दौड़ लगाता है तो कोई भी शिकार इसके हाथ से नहीं निकल सकती। अगर इसका वजन की बात करें तो 300 केजी और लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। टाइगर कमती में 11 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु होती है। अगर इसका वजन का बात करें, वजन इसका 30 केजी और लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। सबसे पहले ये जब शिकार करते हैं तो डरावनी आवाज से दहाड़ निकालता है। टाइगर का दहाड़ इतना डरावनी होता है कि कोई भी शिकार इससे घबरा जाता है। उसके बाद अपने तेज रफ्तार और इतने बड़े छलांग से जब उस शिकार को पकड़ते हैं तो कोई भी शिकार इससे बच पाना नामुमकिन हो सकती है। अगर किसी भी टाइगर का अगर आप दहाड़ सुनना चाहते हो तो आपको टाइगर को पास जाना का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर उससे 3 किलोमीटर का भी दूरी में हो तो भी आप टाइगर का दहाड़ सुन सकते हो। इतना दूरी तक इसका दहाड़ जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब लायन को भी। दोस्तों शेर भी बिल्ली प्रजाति से ही है, लेकिन ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। बिल्ली प्रजाति के जितने भी सदस्य होते हैं खास करके अकेला ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन शेर ही एक ऐसा जानवर है जो कि झुंड में रहना पसंद करती है। झुंड में रहने से जो फायदा है तो वो तो सुरक्षा के लिए फायदा तो है ही, लेकिन कभी कभी वो घाटा भी पहुंच जाता है। वही घाटा होता है जो मनुष्य के साथ होता है। दोस्तों जैसे मनुष्य में होता है जो कमाने वाला एक और खाने वाला अनेक, सिर्फ वैसा ही होता है इस जानवर में भी। शेर में भी कमाने वाले एक होते हैं, शिकार करने वाला एक होता है, लेकिन खाने वाला बहुत होते हैं। शेर में खास करके शेर नहीं ज्यादा शिकार करते हैं। ऐसा किस लिए होता है तो देखिए दोस्तों, शेरनी से ज्यादा ताकतवर शेर को होता है। जब भी शेरनी शिकार करके लेते आते हैं तो शेर उससे झपट कर उससे लड़कर अपना हिस्सा हटवा लेते हैं और सबसे पेट भर के भोजन कर लेते हैं। उसके बाद बची खुशी मांस में से जब शेरनी को बचती है तो शेरनी भी उस मांस में से अपने बच्चे के साथ सटासट करने पड़ते हैं और बाकी हुए मांस अपने खाते हैं, जिस वजह से शेरनी को पेट नहीं भरती और बहुत जल्दी भी भूख लग जाती है। शेर तो मजे से खा करके अपने नींद से आराम कर रहे होते हैं, आलसी से शेर तो आराम कर रहे होते हैं, लेकिन शेरनी को भूख लगने पर फिर से वो शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। फिर से जब वो शिकार करके आते हैं तो आलसी शेर फिर से अपना हिस्सा हसियाने के लिए आगे चले आते हैं और लड़कर पेट भर के भोजन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, जो शेर कभी शिकार नहीं करती, शेर को भी कभी कभी शिकार करनी पड़ती है। जब शेरनी को ज्यादा दिन तक शिकार नहीं मिलती है तब शेर को भी शेरनी को मदद करनी पड़ती है। इस शेर को दांत इतनी तीखी होते हैं कि कोई भी जब भी किसी भी जानवर को जब शिकार करने चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी तीखी दांत से ही शिकार करते हैं, जिस वजह से कोई भी जानवर जल्द से जल्द मृत्यु के मुंह में पहुंच जाता है और इसका मांस खा पाती है। शेर दिन में खास करके सोना पसंद करते हैं और रात को शिकार करते हैं। शेर भी जब शिकार करने चाहते हैं तो वो बड़ी चतुराई से शिकार करते हैं। किसी भी जानवर को जब शिकार करना चाहते हैं, अगर वो जानवर झुंड में आए तो झुंड में सबसे पहले धावा बोलते हैं, उसके बाद किसी भी एक जानवर को अकेला आने का इंतजार करते हैं। उसके बाद जब उसे शिकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दहाड़ से उस जानवर को डराते हैं। डराने के बाद जब 36 फीट के ऊंचाई से जब छलांग लगाकर किसी भी जानवर पर जब शिकार करने चाहते हैं तो
दोस्तों कि वो भी जानवर को बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन ही हो जाती है। दोस्तों अभी तक हमने शेर और बाघ की रंग रूप और खूबियों के बारे में जाना, अब समय है इन दोनों की तुलना करने की और समझने की कि इन दोनों में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है। जैसा कि हम पहले देखा था कि बाघ खास करके अकेला ही घने जंगल में रहना पसंद करता है, तो वही दूसरी ओर शेर अपने फैमिली अपने झुंड के साथ खुलेआम में रहना पसंद करते हैं और खुलेआम में शिकार भी करते हैं। खास करके बाघ अकेला रहते हैं, जो अकेला घने जंगल में रहते हैं तो घने जंगल में ही शिकार करते हैं, तो ऐसे में बाघ और शेर को मिलना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो सकता है। इन दोनों कभी आपस में खास करके मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी तो दोस्तों खास करके शेर आपको सोया हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि इसमें हम पहले देखा था कि खास शेर से ज्यादा शिकार शेर नहीं करती है, और हमने ये भी देखा था कि बाघ हमेशा अकेला रहते हैं तो शेर झुंड में रहते हैं। अब बाघ अब ये सोचेगा, अगर वो फाइट इसलिए नहीं करना चाहती, वो ये सोचता है अगर वो फाइट करेगा तो कभी घायल हो गया, शिकार करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा, इसलिए वो खास करके टाइगर फाइट नहीं करता है। लेकिन शेर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये खास करके इसलिए फाइट करता है, वो सोचता है जब मैं तो झुंड में रहता हूँ, इस झुंड के कोई भी एक सदस्य घायल हो गया तो बाकी शेर भी इसके भोजन के इंतजाम कर सकते हैं, इसीलिए शेर खास करके फाइट में ज्यादा रुचि रखते हैं और फाइट करने के लिए आगे भी रहते हैं। लेकिन खास करके हमने ये भी देखा था दोस्तों कि शेर से ज्यादा शेरनी शिकार करते हैं, इसीलिए शेरनी कभी भी शिकार के लिए निकलेगा तो फाइट ज्यादा करेगा नहीं, वो खास करके शिकार को अपना ध्यान देगा और शिकार ही करना चाहेगा। ये भी मान लेते हैं बाघ से ज्यादा ताकतवर शेर को होता है, लेकिन शेर से तो कम ताकत, लेकिन शेरनी से तो ज्यादा ताकतवर बाघ को हो सकती है, इसीलिए शेरनी भी कभी और खास करके अपना शिकार ही करता रहेगा। लेकिन दोस्तों हम फिर भी मान लेते हैं इन दोनों के बीच अगर मुकाबला कराया गया तो कौन जीतेगा। तो चलिए दोस्तों हम फिर से पुराने टॉपिक पर वहां पर जाते हैं, वहां पर देखते हैं जहां पर शेर का वजन था 250 किलोग्राम, तो वहां पर बाघ का वजन था 300 किलोग्राम। तो इनका वजन में अगर बात करें तो बाघ का वजन ज्यादा होने के कारण बाघ यहाँ पर जीत जाएगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, कहानी में तो ट्विस्ट अब आते हैं। यहाँ पर देखिए शेर का छलांग होता है 36 फीट तक ऊंचाई, तो बाघ का होता है सिर्फ 30 फीट। तो इस छलांग में खास करके शेर ही जीतेगा, और शेर का पंजा का मजबूती इतना होता है कि इतने ऊंचे छलांग के बाघ का चकनाचूर भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बाघ का लंबाई 13 फीट होता है तो शेर का लंबाई फिर 15 फीट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर शेर ही जीतेगा। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों इन दोनों को मुकाबला कराएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोस्तों हम सभी को पता है कि जंगल का राजा शेर को ही माना जाता है, क्योंकि शेर जैसा अच्छा शिकारी और खतरनाक मजबूत जानवर कोई हो ही नहीं सकता। शेर का नजर अगर किसी जानवर पर पड़ गया तो समझ लीजिए वो जानवर उसका हो गया, वो शिकार उसका हो गया। लेकिन क्या आपको पता है भैंसा का अगर शिकार करना चाहते हैं तो शेर को भी पसीना छूट जाते हैं, कभी कभी भैंसा भी इसका जवाब अच्छा खासा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, और इन दोनों को अगर आमने सामने में सिंगल व सिंगल लड़ाई हुआ तो कौन जीत पाएगा। अगर आपका भी दिमाग में ये सवाल आते हैं और इसका जवाब जानना चाहते हो तो वीडियो में आखिर तक रुकिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सवाल के साथ साथ ये भी बताने वाला हो कि शेर ज्यादा शिकार क्यों नहीं करनी चाहती और शेर नहीं क्यों ज्यादा शिकार करती है। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। बुफालो से। दोस्तों भैंसा शाकाहारी शक्तिशाली और झुंड में रहने वाले जानवर है, लेकिन इसे शिकारी जानवर नहीं माना जाता, क्योंकि इसे शिकार से कोई मतलब ही नहीं है। खास करके अपने घास फूस खाकर अपना पेट भर लेते हैं, इसे शिकार से कोई मतलब नहीं और किसी जानवर से मतलब ही नहीं रखता। अपना झुंड में रहते हैं और अपना भोजन करते हैं, लेकिन जब भी जानवर बनाते हैं दोस्तों ना, तो ये भी अपने पर आ जाते हैं, तो किसी भी खतरनाक जानवर को भी छट्टी का दूध याद दिला सकती है। भैंस की ऊंचाई की बात करें तो 6 से लेकर 7 फीट होते हैं, और वजन की बात करें तो 7 से लेकर 900 किलो तक हो सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब लायन को भी। दोस्तों शेर भी बिल्ली प्रजाति से ही है, लेकिन ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। बिल्ली प्रजाति के जितने भी सदस्य होते हैं खास करके अकेला ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन शेर ही एक ऐसा जानवर है जो कि झुंड में रहना पसंद करती है। झुंड में रहने से जो फायदा है तो वो तो सुरक्षा के लिए फायदा तो है ही, लेकिन कभी कभी वो घाटा भी पहुंच जाता है। वही घाटा होता है जो मनुष्य के साथ होता है। दोस्तों जैसे मनुष्य में होता है जो कमाने वाला एक और खाने वाला अनेक,
नहीं, सिर्फ वैसा ही होता है इस जानवर में भी। शेर में भी कमाने वाले एक होते हैं, शिकार करने वाला एक होता है, लेकिन खाने वाला बहुत होते हैं। शेर में खास करके शेरनी ही ज़्यादा शिकार करता है। ऐसा किस लिए होता है तो देखिए दोस्तों, शेरनी से ज़्यादा ताकतवर शेर को होता है। जब भी शेरनी शिकार करके लेते आते हैं तो शेर उससे झपट कर, उससे लड़कर अपना हिस्सा हटमा लेते हैं और सबसे पेट भर के भोजन कर लेते हैं। उसके बाद बची खुशी मांस में से जब शेरनी को बचती है तो शेरनी भी उस मांस में से अपने बच्चे के साथ सटासट करने पड़ते हैं और बाकी हुए मांस अपने खाते हैं, जिस वजह से शेरनी को पेट नहीं भरती और बहुत जल्दी भी भूख लग जाती है। शेर तो मजे से खा करके अपने नींद से आराम कर रहे होते हैं, आलसी से शेर तो आराम कर रहे होते हैं, लेकिन शेरनी को भूख लगने पर फिर से वो शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। फिर से जब वो शिकार करके आते हैं तो आलसी शेर फिर से अपना हिस्सा हसियाने के लिए आगे चले आते हैं और लड़कर पेट भर के भोजन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, जो शेर कभी शिकार नहीं करती, शेर को भी कभी कभी शिकार करनी पड़ती है। जब शेरनी को ज़्यादा दिन तक शिकार नहीं मिलती है तब शेर को भी शेरनी को मदद करनी पड़ती है। इस शेर को दांत इतनी तीखी होते हैं कि कोई भी जब भी किसी भी जानवर को जब शिकार करने चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी तीखी दांत से ही शिकार करते हैं, जिस वजह से कोई भी जानवर जल्द से जल्द मृत्यु के मुंह में पहुंच जाता है और इसका मांस खा पाती है। शेर दिन में खास करके सोना पसंद करते हैं और रात को शिकार करते हैं। शेर भी जब शिकार करने चाहते हैं तो वो बड़ी चतुराई से शिकार करते हैं। किसी भी जानवर को जब शिकार करना चाहते हैं, अगर वो जानवर झुंड में आए तो झुंड में सबसे पहले धावा बोलते हैं, उसके बाद किसी भी एक जानवर को अकेला आने का इंतजार करते हैं। उसके बाद जब उसे शिकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दहाड़ से उस जानवर को डराते हैं। डराने के बाद जब 36 फीट के ऊंचाई से जब छलांग लगाकर किसी भी जानवर पर जब शिकार करने चाहते हैं तो कि वो भी जानवर को बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन ही हो जाती है। दोस्तों, हमने अभी तक शेर और भैंसी के रंग रूप और खूबियों के बारे में जाना। अब समय है इन दोनों बीच के तुलना करने की और जानने की कि इन दोनों में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है। हम शुरू करते हैं भैंसा से। यहाँ पर देखिए, एक भैंसा से झुंड से कुछ शेर डर रहे हैं और भैंसा भी इसे दौड़ा कर मार रहे हैं। लेकिन मुझे पता है आप लोग क्या बोलोगे, यही बोलोगे कि भैंसा की संख्या ज्यादा होने से शेर डर के भाग रहे हैं। चलिए मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन इस क्लिप के बारे में आपको क्या कहना है, जहाँ पर एक भैंसा ने 4 शेर को भी हरा दिया है। यहाँ पर देखिए 4 शेर बैठा हुआ होता है, तभी एक भैंसा आते हैं और चारों शेर को भगा देते हैं। तभी अचानक 2 शेर और आ जाते हैं आगे, तो फिर उसे भी खदार के यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन ये तो कुछ नहीं था। यहाँ पर देखिए, एक भैंसा ने कुछ शेर को तो अच्छा मजा सिखा रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले भी देखा था शेर और भैंसा दोनों झुंड में रहने वाले जानवर है और झुंड में रह के ही अपना शिकार शेर भी करते हैं और झुंड में रहकर भी भैंसा भी अपना आहार खोजते हैं, अपना घास फूस खाकर पेट भरते हैं। लेकिन भैंसा का कोई भी शिकार से कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि वो तो शाकाहारी जानवर है, अपना पेट घास फूस से ही भर लेते हैं। शेर तो एक मांसाहारी और शिकारी जानवर है, उसे शिकार की आवश्यकता पड़ता है, वो हमेशा झुंड में ही शिकार करता है। लेकिन झुंड में जब भी शिकार करने के लिए निकलता है तो झुंड में हुआ भैंसी पर शिकार नहीं करेगा। जब भी वो झुंड में भैंसी को देखते हैं तो सबसे पहले शिकार का दावा देकर सबसे पहले उससे दावा बोलते हैं। दावा बोलने के बाद फिर इंतजार करते हैं किसी एक भैंसी जब छूट जाए या अलग हो जाए, उस पर ही अपना शिकार बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भैंसा अगर छूट गया तो समझ लीजिए वो भैंसा कमजोर है, बूढ़ी है या बीमार पड़ी हुई है। वो पहले से तो कमजोर है ही, किसी शेर का झुंड का शिकार होगा वो उससे बच नहीं पाएगा। लेकिन क्या आप व्यस्त भैंसा से शेर लड़ पाएगा? जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए, एक भैंसा से झुंड से कुछ शेर डर रहे हैं और भैंसा भी इसे दौड़ा कर मार रहे हैं। लेकिन मुझे पता है आप लोग क्या बोलोगे, यही बोलोगे कि भैंसा की संख्या ज्यादा होने से शेर डर के भाग रहे हैं। चलिए मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन इस क्लिप के बारे में आपको क्या कहना है, जहाँ पर एक भैंसा ने 4 शेर को भी हरा दिया है। यहाँ पर देखिए 4 शेर बैठा हुआ होता है, तभी एक भैंसा आते हैं और चारों शेर को भगा देते हैं। तभी अचानक 2 शेर और आ जाते हैं आगे, तो फिर उसे भी खदार के यहाँ से भगा देते हैं।
लेकिन ये तो कुछ नहीं था। यहाँ पर देखिए एक भैंसा ने कुछ शेर को तो अच्छा मजा सिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब भी ये बूढ़ी भैंसा पर जब अटैक करते हैं उसके बाद ये अपने भैंसा भी अपने दहाड़ से अपने दूसरे साथी को बुला लेते हैं। इनमें बड़ा मिलाप होता है दोस्तों। जब भी अपने दहाड़ लगाते हैं तो उसके झुंड में से एक न एक साथी इनका मदद करने के लिए जरूर आते हैं। फिर उस शेर को दावा बोलकर उस अपने साथी को बचा लेते हैं। लेकिन शेर आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, इसका पीछा करते रहते हैं। फिर भाई भैंसा जब फिर झुंड से अलग हो जाते हैं तो फिर से उस पर शिकार करना चाहते हैं, अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर से वो भैंसा अपने साथी को बुला लेते हैं और साथी भी उसका मदद करने फिर से आ जाते हैं। ऐसा कई बार होते हैं, लेकिन बहुत बार करने के बाद भी अब इसका झुंड भी फैसला ले लेते हैं आगे बढ़ने का और इस साथी को अपनी किस्मत के भरोसे छोड़कर इसे आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देखा जाए तो जीतेगा शेर ही। लेकिन एक तरफ से अब इस वीडियो क्लिप को अगर देखा होगा तो इस वीडियो क्लिप को देखिए दोस्तों। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर शेर का पानी भी छोड़ा देते हैं भैंसा, ताकि हमें ये फैसला करना बहुत मुमकिन हो जाता है कि भैंसा शक्तिशाली है कि शेर। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।